दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं विक्रम जी जो पिलानी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और नौकरी या कारोबार के विषय में बताया जाए। देखिए, इस कुंडली के फलित करने से पहले मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और आप लोग बार-बार ये लिखकर रिपीट करते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। मैं उस क्रम को नहीं तोड़ना चाहता। जिन लोगों ने बहुत पहले से सवाल भेज रखे हैं, मैं उसी सीक्वेंस में उनके नंबर आने पर जवाब दे रहा हूँ। यदि आपको अपने प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी और तुरंत लेना है और ये भी आप चाहते हो कि वो डिस्कशन आम ना हो, यूट्यूब की तरह सबको ना सुनाई दे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यदि आप जल्दी अपना फलित जानना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप को नोट कर लीजिएगा 8979880701। इस पर आप मैसेज भेजकर ये जान सकते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत किस प्रकार मिलेगा। आप जब इस पर अपना मैसेज लिखेंगे तो मैं उस पर सारी डिटेल दे दूंगा। उम्मीद है आप इस कार्य में मुझे सहयोग देंगे। देखिए, ये जो इन्होंने विक्रम जी ने अपनी डिटेल भेजी है, उसके हिसाब से इनकी कर्क लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे घर में मंगल है, चौथे घर में राहु है, पंचम घर में गुरु शुक्र है, छठे भाव में सूर्य है, सप्तम भाव में बुध है और अष्टम में शनि है, 9वें भाव में चंद्रमा है, 10वें में केतु है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में तथा उत्तराभाद्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है तथा वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है, जो आपके व्यवसाय व नौकरी में रुकावट व दिक्कत पैदा कर रही है तथा शनि भी अष्टम भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से दसम भाव को, जो रोजगार का भाव होता है, सरकारी नौकरी का भाव होता है, उसे देख रहे हैं। राहु की भी दृष्टि इस पर सप्तम पड़ रही है, जो कर्म भाव को सातवीं दृष्टि से देख रहा है। सभी ग्रह जो है नौकरी व्यवसाय में देरी कराते हैं, अस्थिरता देते हैं, लेकिन आपको 13/3/27 के बाद शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। शुक्र जो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और आय भाव के स्वामी और शुभ भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, इसकी दशा आपको शुरू हो जाएगी केतु के बाद 13/3/27 से। तो उसके बाद आपके कार्यों में स्थिरता आएगी और कार्य आपका व्यवसाय होना शुरू हो जाएगा। उसका योग बनता है आपके व्यवसाय शुरू होने का। और ये अवस्था मैं समझता हूँ कि 32 वर्ष के जब आप पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपका समय ठीक शुरू होगा। आपका कारोबार या व्यवसाय ठीक दिखता है, नौकरी की संभावनाएं मुझे कम लगती हैं। देखिए, आप किस तरह काम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट का काम हो सकता है, मेडिकल लाइन से, दवाइयों से संबंधित है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या और किसी प्रकार का केमिकल का काम दवाइयों से संबंधित आपका हो सकता है। आप लॉ से, कानून से संबंधित भी काम कर सकते हैं, वकालत से, टीचिंग से, इस तरह आपके कोई काम हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक का काम हो सकता है आपके पास, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम आपको सूट कर सकता है। लगन आपका कर्क है तथा लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हैं। कर्क लगन है, इसके स्वामी चंद्रमा है और वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। जब कभी लग्नेश भाग्य स्थान में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है आपका, आप भावुक होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, और लेकिन बदले में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए आप थोड़ा सा हतोत्साही हो जाते हैं। लेकिन भाग्य साथ देता है आपको, उच्च शिक्षा चंद्रमा यहाँ बैठ कर देते हैं। लग्नेश अच्छी शिक्षा पाते हैं, लंबी यात्राएं बहुत होती हैं आपको, प्रेम विवाह के संकेत देता है ये, लेकिन विवाह में विलंब भी देता है, अच्छी व्यापारी स्थिति बताता है। मंगल आपके सेकंड हाउस में है, ये आपकी वाणी में कुछ कठोरता लाता है, धन संपत्ति बहुत मिलती है, परिश्रम और से व्यवसाय में सफलता मिलती है, प्रसिद्धि परिवार से, अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है, विरासत से संपत्ति मिलती है। यहाँ चौथे
यहाँ से चौथे भाव को भी, चौथी दृष्टि से भी, पंचम भाव को यहाँ बैठ करके चौथी दृष्टि से पंचम भाव को, जो उनका अपना घर है, उसे मनी ये मंगल देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी होता है, उच्च शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। आपको बस गुस्से पर और वाणी पर नियंत्रण करना होगा तो बहुत अच्छा रहेगा तरक्की के लिए। राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं तुला के। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से आपको बड़ा अशांत रखते हैं, आप लालायित रहते हैं। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा या घर से दूर जाकर ऐसे लोगों को कार्य करना पड़ता है। सुरक्षा की भावना बनी रहती है, फ्यूचर को लेकर एंजाइटी बनी रहती है। माता की सेवा से सुख की प्राप्ति होगी। आप अगर यदि यहाँ पर राहु है, इसका जो कुभाव है, उससे दूर होने के लिए आपको अपनी माता की सेवा करनी पड़ेगी। यदि आप माता की सेवा करेंगे तो इसके नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं शुक्र राहु के, वो खत्म होंगे और आप जो है जल्दी सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे, संपत्ति प्राप्त करेंगे। झूठ बोलने की आदत आपको बन सकती है, उसे अवॉइड करें। गुरु और शुक्र जो पंचम भाव में है, मूल त्रिकोण कुंडली की जान जो होती है वो पंचम भाव होता है। पंचम भाव में गुरु और शुक्र दोनों बड़े अच्छे ग्रह बैठे हैं, अति शुभ योग है, उच्च शिक्षा देता है ये। अच्छा जीवन साथी मिलता है, आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी होगी, संतान सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि मान प्रतिष्ठा सब आपको मिलती है। सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं आपके, शत्रुहंता होते हैं, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शत्रु के का आप नाश करते हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा सूर्य यहाँ पर बैठकर देते हैं। बुध सातवें भाव में तेज बुद्धि देते हैं, कुशल वक्ता बनाते हैं, आप रिश्ते को निभाना जानते हैं, किस आदमी को किस प्रकार कन्विंस किया जाए इसमें आप माहिर होते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, सही निर्णय लेने की क्षमता आप में होती है, बहुत अच्छी याददाश्त आपकी होती है, मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है आपकी। शनि जो आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, ये अचानक धन दिलाते हैं, विरासत से या वसत से संपत्ति मिलती है, लंबी आयु देते हैं, हड्डियों की या त्वचा की बीमारी दे सकते हैं, देर से फल देते, शनि बस यहाँ पर बैठकर देर से फल देते हैं और उससे व्यवसाय में भी देरी कराते हैं, विवाह में भी देरी कराते हैं, दोनों में देरी कराते हैं। केतु 10वें भाव में है, अचानक धन देते हैं, संपत्ति दिलाते हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है। आपको बताया कि आपका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी सुंदर रहेगी, संतान सुख भी आपको होगा, अच्छी ऊंची शिक्षा आप प्राप्त करेंगे। बस आप माता की सेवा करें तो आप माता की सेवा करेंगे तो आपको अपार आशीर्वाद से अपार लाभ होगा। 32वें वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा और उसी में आपका विवाह और कारोबार की स्थिति बनती है। अच्छे योग देखिए आपकी कुंडली में कितने हैं। पहला तो है कर्क लगन, अपने आप में बहुत अच्छा होता है। दूसरा है लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना। तीसरी स्थिति है कि सुखेश और आयेश दोनों मूल त्रिकोण में पंचम में बैठे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा योग है। गुरु के साथ बैठे हुए हैं। भाग्येश जो गुरु है वो मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये बड़ा अच्छा है। और शुक्र के साथ बैठकर बड़ा उत्तम योग बना रहा है। तो इस प्रकार 32वें वर्ष के बाद शादी और व्यापार का सब काम होगा। शुक्र की महादशा के बाद से आपका बहुत अच्छा होगा, सुंदर पत्नी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, विदेश के योग हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न दे सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको अपने उत्तर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।